रैंडम एरर बाई चांस है। रैंडम एरर होंगे बाई चांस, मतलब ਤੁਹਾਡਾ कसूर नहीं है, अचानक ही हो गया। अचानक मीनस हम जिदा देखो मैं इधर तुम समझा रहा भी तुम रीडिंग नोट कर रहे हैं इस तरह मतलब ये कर लो कि वर्नियर के सामने देखो सामने स्क्रू गॉज की रीडिंग नोट कर रहे थे, एकदम लाइट चली जाए तो को रीडिंग देखने थोड़ा जहा फर्क पै जाना। मतलब तुम इदा बड़ी एक्यूरेटली मेजर कर सके मैं रीडिंग नोट करनी है, लेकिन रीडिंग नोट कर रहे थे एकदम लाइट चल जाए या तो कोई फ्रेंड है कि तुम धक्का लगा दे तो कोई कसूर नहीं है, बाई चांस हो गया। दैट एरर इज कॉल्ड रैंडम एरर। या कोई तुम रीडिंग नोट कर रहे हैं पेंडुलम की, तो किसी फ्रेंड ने तुम रीडिंग नोट कर रहे भी कितना टाइम पीरियड है, तो फ्रेंड ने आके पेंडुलम तेज करता, तो एरर आ जाना। मतलब तो कसूर नहीं है, अचानक ही हो गया, या तो फ्रेंड की गलती है, या एकदम लाइट चल गई, या हवा चल पई, या तो को कुछ हाथों इधर उधर बच गया, तुम अपने एक्यूरेसी प्रैक्टिकल कर रहे हैं, पर अचानक ही कोई ना कोई इदा का कारण होंगे कि एरर आ जाता, मेजरमेंट्स एरर आ जाता। इसे करके जो भी प्रैक्टिकल करीदा कभी एक रीडिंग नाल नहीं करीदा। तुम 10th तक भी प्रैक्टिकल करके आए होने हैं, जो भी प्रैक्टिकल करते हैं तो तुम मिनिमम 3 या 4 रीडिंग्स लैके करते हैं। जो भी तुम प्रैक्टिकल कोई करना तो एक रीडिंग लैके नहीं फाइनल कर देंगे, 3 या 4 ऑब्जरवेशन लेने हैं, 3 या 4 रीडिंग लैके ऑब्जर्व करके फिर फाइनल आंसर देने। क्यों? क्योंकि किते ना किते एरर अचानक आ जाता, बाई चांस तो नहीं पता लगता। तो अपने एक्यूरेटली मेजर कर रहे हैं, पर कोई भी कारण हो सकता, लाइट का कारण हो सकता, एयर का हवा का हो सकता, तो फ्रेंड का हो सकता, इंस्ट्रूमेंट का हो सकता, कुछ भी हो सकता। सो तुम अपना प्रैक्टिकल कर रहे हैं, पर कोई ना कोई बाई चांस अचानक ही कोई एरर हो जाता है, दैट एरर इज कॉल्ड रैंडम एरर। वो करके आप एक रीडिंग नाल वैल्यू सॉल्व नहीं करते, आप अलग अलग रीडिंग्स लेने हैं, फिर उसका मीन कटते हैं। ये एरर होंगे रैंडम एरर। इनू किद्दां मिनीमाइज कर सकते हैं, डिफरेंट रीडिंग लो फिर उनका मीन कटो, डिफरेंट रीडिंग लैके उसका मीन कटो, वो तुहानू देगा नियरली एक्यूरेट वैल्यू। सो डिफरेंट ऑब्जरवेशन लो, उनका मीन वैल्यू कटो, जो मीन वैल्यू आएगी वो तुहानू एक्यूरेसी के नियर अबाउट वैल्यू दे देगी। सो रैंडम एरर होंगे बाई चांस। इस करके जो भी प्रैक्टिकल करो कभी एक रीडिंग नाल प्रैक्टिकल नहीं होता, तो डिफरेंट रीडिंग होंगे लैनिया पैंदियां। मैं समझाने लगा की है की करना चाहिए। ਹੁਣ ਆਹੀ ਪੈਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਕਰੂ ਗੌਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸ ਪੈਨ ਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਮੇਜਰ ਕਰਨਾ। करवाना तो मैं डायग्राम लिख दसदा। आ पेन है, इस पेन का डायमीटर मेजर करना। एक पेन है, पेन का मेजर करना है डायमीटर। की करोगे? पहले इथों डायमीटर मेजर करो, दैट इज टेकन एज x1। फिर इथों डायमीटर मेजर करो, दैट इज टेकन एज x2। फिर इथों डायमीटर मेजर करो, दैट इज टेकन एज x3। इथों डायमीटर मेजर करो, दैट इज टेकन एज x4। 4 अलग अलग पॉइंट तो डायमीटर मेजर किया, पहली ऑब्जरवेशन, दूसरी ऑब्जरवेशन, तीसरी तो चौथी। चारों का मीन कर लो तो नियर अबाउट एक्यूरेट वैल्यू देगा। हम एग्जांपल है इसका, वैसे डायमीटर कितना होंगे, पेन का डायमीटर मान लो है, वैसे कह रहे हैं इस पेन का डायमीटर है 2 सेंटीमीटर, पर अपन कैलकुलेट करना भी इंस्ट्रूमेंट नाल कितना कैलकुलेट होगा। देखो समझाना। हाँ जी क्लियर हो रहा है? देखो तो दिख रहा होना सारा। पहले मैं नीचे फिट करता, आ नीचे पहली एक ऑब्जर्वेशन आ, जितों मर्जी समझ लो, चाहे नीचे पर चलो ऊपर नीचे आ जाए। आप पहली ऑब्जर्वेशन इतने शुरू कर लो, अपने जिदा दिल करना। एक बार मैं इतने नीचे फिट करता, क्लीयर है ना? नीचे फिट किया आ डायमीटर, फिर इन्हें थोड़ा जिहा ऊपर हिला के इन्हें चेंज किया। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਡਾਇਮੀਟਰ पहली रीडिंग नीचे, दूसरी थोड़ी ऊपर हो गई, दैट इज टेकन। हूँ थोड़ा होर ऊपर कर देना यूज करके। अलग अलग रीडिंग से पहले मैं ध्यान रखो तो स्केल देख जाए, मार्कर देख, पहले इतने रीडिंग ली,
फिर इथों रीडिंग ली, फिर इथों ली, फिर इथों ली, 4 अलग अलग पॉइंट तो रीडिंग ली। पहले इथों डायमीटर मेजर किया, फिर इथों मेजर किया, फिर इथों, फिर इथों। सो 4 डिफरेंट पॉइंट 1 2 3 4 इदा 4 अलग अलग ऑब्जरवेशन लीਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੈਂਡਮ ਐਰਰ ਆਪਾਂ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਲੱਗਾ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। एक्चुअल डायमीटर कितना है 2। सपोज करो पहली ऑब्जर्वेशन आई है 2.1 सेंटीमीटर, दूसरी ऑब्जर्वेशन आई है 1.9 सेंटीमीटर, थर्ड ऑब्जर्वेशन फिर आई है 2.1, फोर्थ ऑब्जर्वेशन केड़ी आई है 1। वैसे लिख रहा है मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝਣ ਲਈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਰਟੀਕਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੁਮੈਰੀਕਲ ਦੱਸਣਾ ਨੋਟਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਰਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ। पहले मैं आ करवा लैन दो, फिर तुम खुद देख के मैंने दसना, मतलब खुद कर पढ़ना है ताकि मैं कल जो कंटिन्यू करा तो आता हो। एक्चुअल डायमीटर कितना है 2 सेंटीमीटर, पहली रीडिंग नाल कितना है 2.1, दूसरी रीडिंग का कितना है 1.9, तीसरी रीडिंग आई 2.1, चौथी रीडिंग का है 1.8। ये अलग अलग डायमीटर ऑब्जर्व किए पर एक्चुअल लेना है। सो एक्चुअल वैल्यू लैने की करांगे सारे का मीन फाइंड करेंगे। वट इज मीन वैल्यू, मीन कितना कटते हैं सारे प्लस करके चार टोटल में डिवाइड कर दो। सो कितनी ऑब्जर्वेशन तुसी लिया, कितनी रीडिंग लिया 4, 4 नु प्लस करके 4 ना डिवाइड कर दो, करो जी सॉल्व। कितना आ गया 2.1 1.9 2.1 1.9 अपॉन 4, एक ना का 4 8 बाय 4 कितने सेंटीमीटर आ गया 2 सेंटीमीटर। एक्स के ऊपर लाइन पाते इन्हों बोलते एक्स के ऊपर लाइन की बोलते एक्स बार, एक्स ऊपर लाइन बनाई है, इट इज कॉल्ड एक्स बार, इट इज प्रोनाउंसिएटेड एज एक्स बार। इन्हों कहते हैं मीन वैल्यू, एक्स बार इन्हों बोलते मीन वैल्यू। देखो पहली ऑब्जर्वेशन दूसरी 4 ऑब्जर्वेशन है, एक्चुअल डायमीटर है 4 बार इन्हों ऑब्जर्व किया, 4 ऑब्जर्वेशन रीडिंग ली आप। मीन वैल्यू की होंगी है 4 नु प्लस करके 4 ना डिवाइड करो। जो 3 ऑब्जर्वेशन ली 3 नु प्लस करो 3 ना डिवाइड करो, 4 ऑब्जर्वेशन है 4 नु प्लस करो 4 ना डिवाइड करो। मीन तो करना आता ही है, सारी वैल्यूज प्लस करके टोटल ना डिवाइड कर दो, वो आंसर 2 आया। सो जी एक्चुअल वैल्यू है वो जी मीन वैल्यू आएगी वो एक्चुअल के नियर अबाउट आएगी। जो मीन वैल्यू सॉल्व करके आएगी मीन वैल्यू एक्चुअल के नियर अबाउट आएगी। पर इन्हां च डिफरेंस है, ये 2 नालों 0.1 ज़्यादा सी, ये 2 नालों 0.1 घट है, ये 2 नालों 0.1 ज़्यादा है, ये 2 नालों 0.1 घट है। एक्चुअल वैल्यू आ सारियां है मेजर्ड वैल्यू, आ एक्चुअल वैल्यू है, आ सारियां मेजर्ड वैल्यू है। एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू थोड़ा जिहा डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड एरर। उन्होंने कितना रिमूव करना, इदियां डिफरेंट ऑब्जर्वेशन लेके उसका मीन काढ लो। जो मीन वैल्यू आएगी वो एक्चुअल दे नियर अबाउट आएगी, जो मीन वैल्यू आएगी एक्चुअल दे नियर अबाउट। सो 4 ऑब्जर्वेशन है, अलग अलग ऑब्जर्व ले कीता, उन्होंने अलग अलग रीडिंग लईयां, सारे का मीन काढ लिया, मीन वैल्यू एक्चुअल दे नियर अबाउट आएगी। सो रैंडम एरर मिनिमाइज हो गया। लगा समझ? हुण अगला एरर ध्यान नाल समझियो ताकि तुहानूं होर क्लीयर हो जाए। सो मीन वैल्यू कितनी है देखो, what is the mean value 2 सेंटीमीटर। मीन वैल्यू ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਹੈ 2 सेंटीमीटर। ਹੁਣ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਐਰਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, that error is called absolute error। so third error is absolute error। so next error ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ absolute error। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝੋ। एब्सोल्यूट एरर ਹੁੰਦਾ है मीन वैल्यू चों ਜਿਹੜੀ भी ऑब्जर्वेशन घटाओगे ਉਹਦਾ एरर आ जाएगा। 4 ऑब्जर्वेशन है, कल्ली कल्ली ऑब्जर्वेशन ਦਾ एरर आ जाएगा। जिन्नी ऑब्जर्वेशन है हर एक ऑब्जर्वेशन का अलग एरर आएगा, दैट एरर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। इट इज द एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन। दो सिंबल होंगे, एक आ एक ट्रायंगल वाले सिंबल ਨੂੰ बोलते हैं, दोनों का नाम एक ही है डेल्टा। ट्रायंगल बना दो, इधर इस सिंबल की बोलते हैं डेल्टा, या इधर छोटा डी नु मोल्ड कर दो, इधर भी की नाम होता है डेल्टा। दोनों का ही नाम है डेल्टा, इन्हें बोलते लार्ज डेल्टा, इन्हें बोलते स्मॉल डेल्टा। ट्रायंगल बना दो लार्ज डेल्टा और डी नु मोल्ड कर दो स्मॉल डेल्टा, दोनों यूज करने हैं। सो अब एब्सोल्यूट एरर किहड़ा डेल्टा आंदा है ट्रायंगल वाला, इन्हें बोलते लार्ज डेल्टा, इन्हें बोलते स्मॉल डेल्टा। कैपिटल डेल्टा स्मॉल डेल्टा, दोनों डेल्टा है, एक कैपिटल है स्मॉल है। हुण एब्सोल्यूट एरर किहड़ा डेल्टा आंदा कैपिटल। सो एब्सोल्यूट एरर का की सिंबल है डेल्टा एक्स। एब्सोल्यूट एरर का सिंबल किहड़ा है डेल्टा एक्स। तुहाडे सामने हम 4 ऑब्जर्वेशन है, हर कल्ली कल्ली ऑब्जर्वेशन का एरर, ईच ऑब्जर्वेशन का एरर, दैट एरर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। जो कल्ली कल्ली ऑब्जर्वेशन का एरर है उन्होंने बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। देखो मीन वैल्यू जो पहली ऑब्जर्वेशन घटाओ,
मीन वैल्यू चो दूसरी ऑब्जर्वेशन घटाओ, मीन वैल्यू चो तीसरी ऑब्जर्वेशन घटाओ, मीन वैल्यू चो चौथी ऑब्जर्वेशन घटाओ, वो जो एरर आएगा दैट एरर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। आ मीन वैल्यू है, पहली ऑब्जर्वेशन घटाओ, मीन कितना है 2, फर्स्ट कितनी है 2.1, 2 - 2.1, सो इधर ध्यान रखो कितनी ऑब्जर्वेशन है 4, each observation the error, that error is called absolute error। कली ऑब्जर्वेशन द एरर, हर एक ऑब्जर्वेशन का जो एरर रहेगा that error is called absolute error। पहली ऑब्जर्वेशन का, दूसरी का, तीसरी का, चौथी का, हर एक ऑब्जर्वेशन का अपना एरर है, that is called absolute error। पहली या दूसरी, तीसरी, चौथी कले एरर करना, मीन जो वैल्यू घटा दो। हाँ जी, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन घटाओ, एक्चुअल मीन कितना है 2, पहली ऑब्जर्वेशन कितनी है 2.1, कितना आ गया है -0.1, ये 2, मीन वैल्यू कितनी है 1.9, कितना आ गया +0.1, 2.1 -0.1, 1.9 +0.1, मीन वैल्यू कितनी सी 2, पहली ऑब्जर्वेशन माइनस की थी ना आ गया, दूसरी ऑब्जर्वेशन माइनस की थी ना आ गया, तीसरी ऑब्जर्वेशन माइनस की थी ना आ गया, चौथी ऑब्जर्वेशन माइनस की थी ना आ गया। सो हर एक ऑब्जर्वेशन का अपना एरर है, दैट एरर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਰੀਡਿੰਗਸ ਲਈਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਆਪਣਾ ਐਰਰ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਚੋਂ ਰੀਡਿੰਗ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਐਰਰ, दूसरी ऑब्जर्वेशन माइनस करो होता है, एंड सो ऑन। एरर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, एरर नेगेटिव भी हो सकता है, एरर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि एरर दी दोनों वैल्यूज हो सकती है, इट कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी पॉजिटिव। मीन वैल्यू जो जिहड़ी ऑब्जर्वेशन माइनस करोगे ਉਹਦਾ एरर आ जाना, मीन वैल्यू जो जो भी ऑब्जर्वेशन माइनस करोगे ਉਹਦਾ एरर आएगा, दैट एरर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। सिंबल किहड़ा यूज करीदा है, कैपिटल डेल्टा, इट इज अ सिंबल फॉर एब्सोल्यूट एरर। हर एक ऑब्जर्वेशन का अपना एरर है, कले ऑब्जर्वेशन के एरर ਨੂੰ बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। सो वैली लगेगी। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਮੀਨ ਐਬਸੋਲੂਟ ਐਰਰ। फोर्थ एरर इज ਮੀਨ ਐਬਸੋਲੂਟ ਐਰਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਐਬਸੋਲੂਟ ਐਰਰ ਆਏ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੀਨ ਕੱਢੋ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਐਬਸੋਲੂਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੀਦਾ, ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਐਬਸੋਲੂਟ ਐਰਰ ਡੈਲਟਾ x1, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਡੈਲਟਾ x2, ਤੀਸਰੇ ਦਾ ਡੈਲਟਾ x3, ਚੌਥੇ ਦਾ ਡੈਲਟਾ x4, ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰੋ, 4 ਨਾਲ डिवाइड करो, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਹਰ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐਬਸੋਲੂਟ ਐਰਰ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ 4 ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਐਬਸੋਲੂਟ ਐਰਰ ਹੈ, ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮੀਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੋਗੇ, ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋ। ਪਹਿਲਾ ਦੂਸਰਾ 4 ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਐਬਸੋਲੂਟ ਐਰਰ ਹੈ, ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋ, ਮੀਨ ਆ ਗਿਆ, दैट एरर इज कॉल्ड ਮੀਨ ਐਬਸੋਲੂਟ ਐਰਰ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਲਿਖ ਰਹੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, हर एक दे नाल पाना है मॉड। सो डेल्टा एक्स बार, डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा x3, डेल्टा x4 अपॉन 4, हर एक दे नाल मॉड पानी है, बिच की पाना है प्लस, चारों ਨੂੰ प्लस करके 4 ਨਾਲ डिवाइड करता, हर एक डेल्टा ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪਾਤਾ मॉड, ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ ਹੈ मॉडुलस, शायद किते पढ़िया होवे। अब 2 लाइना लगा दो, ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ है मॉडुलस, मॉडुलस तो शॉर्ट फॉर्म आई मॉड, ਇਹਦਾ मतलब है मॉडुलस यानी कि मॉड, यानी कि ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ है मैग्नीट्यूड। मतलब ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਲੱਸ ਲਿਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਐਰਰ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਕਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਦੀ ਵੀ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, एरर्स आर ऑलवेज एडेड। इस पूरे चैप्टर च यही कंसेप्ट बार-बार आना, हम कल तो यही कुछ ਆਪਾਂ पढ़ना, एरर्स आर ऑलवेज एडेड। जे किते माइनस भी आ जाता है तो ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੋਡ, ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ, ਮੋਡੂਲਸ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਲੱਸ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਸੋ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਮੋਡੂਲਸ। ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਚ ਕੀ ਬੋਲਦੇ, ਮੋਡ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਮੋਡੂਲਸ, ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਬੋਲਦੇ ਮੋਡ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਮਾਈਨਸ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਲੱਸ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲੱਸ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, that is called mod, modulus या magnitude। चेक करो डेल्टा x1 ये -0.1 सी ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਲਿਆ 0.1, ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੀ ਪਲੱਸ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਲਿਖ ਲਿਆ ਪਲੱਸ, ਪਲੱਸ ਹੈਗਾ ਹੀ ਪਲੱਸ ਹੈ, 0.4/4 0.1 सो पहले का एब्सोल्यूट एरर, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, मीन चारों ਨੂੰ प्लस करके 4 ਨਾਲ डिवाइड करता। मॉड मतलब मॉडुलस मतलब मैग्नीट्यूड। पहला एरर माइनस सी तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ मॉड ਦਾ मतलब ਕੀ ਲਿਖਿਆ प्लस,
दूसरा है ही प्लस तो प्लस, तीसरा माइनस सी पर मॉड करके ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਲਿਖ ਲਿਆ प्लस, चौथा है ही प्लस है प्लस। सो एरर्स आर ऑलवेज एडेड, जो एरर सॉल्व करना कभी सबट्रैक्ट करना ही नहीं, एरर्स आर ऑलवेज एडेड। एरर नेगेटिव हो सकता पर जो ਆਪਾਂ न्यूमेरिकल करने ਤਾਂ ਕੀ ਪਾ ਦੇਣਾ मॉड मॉडुलस मतलब मैग्नीट्यूड, माइनस ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ प्लस लेके चलना, तो आंसर कितना है 0.1 सेंटीमीटर। दिस इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। जिन्नियां ऑब्जर्वेशन है कली कली ऑब्जर्वेशन दा एरर दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। हर एक ऑब्जर्वेशन दा एरर एब्सोल्यूट एरर, सारे दा मीन एब्सोल्यूट। ਹੁਣ ਲੱਗਾ ਸਮਝ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਬਸੋਲੂਟ ਐਰਰ ਨੂੰ ਜਨਰਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਐਬਸੋਲੂਟ ਐਰਰ ਨੂੰ ਜਨਰਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਡੈਲਟਾ x ਨੂੰ x ਬਾਰ ਚੋਂ x ਘਟਾਣਾ, ਜੇ x 1 ਹੈ ਡੈਲਟਾ x 1, x 2 है तो डेल्टा x 2, x 3 है तो 1 है तो डेल्टा x 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4। सो इन जनरल की बन गया डेल्टा x i, व्हाट इज i 1 2 3 एंड सो i नो 1 फिल करो, i नो 1 फिल किया डेल्टा x 1, 2 फिल करो 2, 3 फिल करो 3, मीन वैल्यू जो जेडी ऑब्जर्वेशन घटाओगे उस ऑब्जर्वेशन का एरर आएगा दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। सो जो भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू जो जेडी ऑब्जर्वेशन माइनस करोगे तो ਉਹਦਾ एब्सोल्यूट एरर आएगा। पहली ऑब्जर्वेशन माइनस करोगे ਉਹਦਾ एब्सोल्यूट एरर, दूसरी माइनस करोगे ਉਹਦਾ एंड सो ऑन। मीन वैल्यू जो जेडी भी ऑब्जर्वेशन माइनस करोगे ਉਹਦਾ एब्सोल्यूट एरर ही आएगा दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ मीन ਕੱਢ ਲਓ दैट इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁਣ ਅਗਲੇ एरर ਕਰਾਂਗਾ।